नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। साथियों, कोरोना के लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान हिंदुस्तान के भीतर आर्थिक मंदी का सैलाब आ गया। बड़ी संख्या में लोगों के रोजी और रोजगार छूट गए, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के आमदनी बंद हो गए। एक आंकड़ा बताती है कि इस अवधि में हिंदुस्तान के 97% आबादी, 97% पॉपुलेशन की आमदनी कम हो गई। कईयों के तो साफ माइनस में चला गया। लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलने के बावजूद स्थितियां पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही है। चारों ओर निराशा का बादल छाया हुआ है। उद्योग धंधे जिस तेजी से गति पकड़ना चाहिए ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों को जिस अनुपात में नौकरियां मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। चारों ओर निराशा का माहौल है। साथियों, इसके बीच लॉकडाउन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हिंदुस्तान में जो पिछले 24 महीनों से यानी लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान जो खबरें आ रही है वो वाकई एक उम्मीद की किरण है। साथियों, भले ही हिंदुस्तान के अन्य उद्योग धंधे माइनस में चले गए हो, लेकिन हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगातार दुनिया में अपनी बढ़त बनाए हुआ है। साथियों, आज से 2 साल पहले भारत का नेटवर्क मार्केटिंग, भारत का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में 20वें पायदान पे था। लेकिन लॉकडाउन 1 के दौरान जो रिपोर्ट आई, पिछले साल भारत दुनिया में 5 पायदान की बढ़त बनाते हुए 15वें नंबर पे आ गया। और ये लॉकडाउन 2 के बाद जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा ठीक 24 घंटा पहले जो रिपोर्ट जारी की गई है, वो भारत के लिए, खासकर रोजी और रोजगार की चाहत रखने वालों के लिए, भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत इस आर्थिक मंदी के बावजूद डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 3 पायदान की और बढ़त ली है और अब भारत दुनिया के 12वां देश हो गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आज भले ही डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में 12वें पायदान पे है, लेकिन विकास के मामले में, डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार के मामले में दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। भारत डायरेक्ट सेलिंग बाजार में दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन गया है। जो आंकड़े आए हैं, जो रिपोर्ट आए हैं, वो और भी गौरवान्वित करने वाली है। दोस्तों, हिंदुस्तान के, खासकर उत्तर भारत के राज्यों को बीमारू प्रदेश का दर्जा, बीमारू प्रदेश के रूप में लोग जानते रहे आज तक, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो हिंदुस्तान के भीतर जो परचम लहरा रहा है, जो सबसे बड़ा कारोबार दे रहा है, वो हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वो हमारा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है, जो हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है। दोस्तों, हिंदुस्तान के भीतर जो युवाओं की फौज है, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आकर्षित कर रही है, आगे बढ़ा रही है, उसमें 25 से 35 साल के युवाओं का योगदान 52% है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बावजूद आई इस भारी उछाल को लेकर फिक्की
में डायरेक्ट सेलिंग के वाइस प्रेसिडेंट और मोदी केयर में चीफ ऑपरेटिंग अफसर राहुल शंकर की यह विशेष रिपोर्ट, आइए हम सब देखते भी हैं और समझते भी हैं। उम्मीद कर पा रहे हैं। ऐसे टाइम में मैं जब आता हूं तो मैं कुछ डेटा जरूर शेयर करना चाहता हूं, तो मैं कुछ डेटा शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। पिछले 1 साल में, लगभग 1.25 साल में, इस महामारी के दौरान 97% फैमिलीज की इनकम कम हुई है इंडिया में। 97%, यानी मात्र 3% फैमिलीज ऐसी रही हैं जिनकी इनकम गिरी नहीं है। नाउ मुझे लगता है कि वो 3% में ज्यादातर मोदी केरियंस ही होंगे, लेकिन आप देखिए कि इतने बुरे वक्त में किस तरीके से आप लोगों ने, सब ने हमारे साथ मिलके इस सिचुएशन को नेविगेट किया है और कहां मोदी केयर को पहुंचा दिया है इन सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इसी साल में हमने 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। पैंडेमिक के दौरान हमने प्लान भी चेंज कर दिया। पैंडेमिक के दौरान हमने बेस्ट एवर चेक्स भी दे दिए। पैंडेमिक के दौरान हमने सारा का सारा ट्रैवल फंड कंसल्टेंट्स का रिलीज कर दिया, बिकॉज कंसल्टेंट्स को जरूरत महसूस हो रही थी। जस्ट इमेजिन बाहर क्या हो रहा है और मोदी केयर की दुनिया में क्या हो रहा है। आप इस जरा सोच के देखिए। एंड दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम है, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो अब है। और ये मैं किस लिए बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को लॉ बनाने की जबरदस्त कार्यवाही हो रही है। हम सब इन्वॉल्व हैं, मैं इन्वॉल्व हूं, समीर जी इन्वॉल्व हैं, फिक्की के साथ हम इन्वॉल्व हैं। आई एम ऑल्सो द को चेयर ऑफ द फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स। समीर जी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं। इस वक्त सबका फोकस सिर्फ ये है कि किस तरह से हम आप लोगों के फ्यूचर को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएं। ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लॉ में जल्दी से जल्दी हम कन्वर्ट कर पाएं। सो ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी, लॉ से प्रोटेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया ही बदल जाएगी। सो गेट रेडी। ये वो टाइम है जब आपको पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना है, पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस को करना है, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का लॉ बाहर आता है, उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी और कंपनीज, कितने और लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहेंगे। और उस टाइम अगर आप अपना नेटवर्क का मोमेंटम बना पाए होंगे उस टाइम तक, तो आप अच्छे से जानते हैं कि उसके बाद आपकी पैसिव इनकम सेट हो जाएगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड फॉर ऑल योर जनरेशंस टू कम। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आज ही सुबह एकदम फ्रेश न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज ही सुबह IDSA के साथ पार्टनरशिप करके इप्सॉस, जो वर्ल्ड की लीडिंग मार्केट रिसर्च कंपनी है, उन्होंने डेटा रिलीज किया है और पूरी डायरेक्ट सेलिंग, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डेटा है ये। और उसके हिसाब से हिंदुस्तान, जो आज से 2 साल पहले हमारी रैंक 20th थी, 20वीं रैंक थी दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, पिछले साल हमारी रैंक 15 थी, यानी 2018-19 के डेटा के हिसाब से, 2019-20 के डेटा के हिसाब से भारत की जो पोजीशन है वो पहुंच गई है नंबर 12 पर। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग देश बन गया है। तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उसके पोटेंशियल तक पहुंचा पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ दर है, ग्रोथ रेट है इंडिया में, वो है लगभग 18%। पिछले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ रेट है लगभग 18% साल दर साल। और आप जानते हैं कि मोदी केयर की रफ्तार
लगभग 65 से 70% रही है। तो वर्ल्ड ओवर इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंट्री, एंड इन इंडिया मोदी केयर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। और अगर आप आज मोदी केरियन हैं, आप मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और भारत में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जिस कंपनी की गिनती होती है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको इसकी पावर को एहसास करना चाहिए इसका, और इसको समझना चाहिए। दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 74% विमेन हैं, लड़कियां हैं, और 26% ही मेन हैं। इंडिया में ये परसेंटेज है 50-50, यानी मैं विमेन को, जितनी भी लेडीज हैं और जो भी लड़कियां हैं जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाएं और इसको अपना फ्यूचर बनाएं, बिकॉज ये इंडस्ट्री उस दिशा में जाएगी ही जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लेडीज इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में जुड़ने वाली हैं। 74% इज द ग्लोबल नंबर फॉर वुमेन इन डायरेक्ट सेलिंग। आज अगर हम हिंदुस्तान के टॉप 3 राज्यों की बात करें, टॉप 3 स्टेट्स की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोग इस वक्त नॉर्थ रीजन से होंगे इस जूम कॉल में। तो नॉर्थ रीजन अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रीजन बन गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। हिंदुस्तान में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस होता है, तो लगभग $3 बिलियन का बिजनेस होता है, उस बिजनेस का सबसे बड़ा शेयर नॉर्थ रीजन में होता है। सो नॉर्थ रीजन इज नाउ द लार्जेस्ट रीजन। और अगर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहां हैं तो मैं उनको बता दूं कि नॉर्थ रीजन में सबसे बड़ा स्टेट हो गया है उत्तर प्रदेश। और हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो 3 राज्य हैं, नंबर 1 है महाराष्ट्र। ये आज का डेटा है, आज ही आया है, सुबह पब्लिश हुआ है डेटा। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, और नंबर 3 स्टेट उत्तर प्रदेश। और मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें और उत्तर प्रदेश को एक देश माने, तो दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री उत्तर प्रदेश होगा, अगर उसको हम एक कंट्री माने तो उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त बूम है इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे लीडर्स हैं या जो बड़े लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त बूम उत्तर प्रदेश में इस वक्त आ रहा है और आने वाले टाइम में ये बूम और भी जबरदस्त तेजी पकड़ने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग की हवा उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म है, दिल्ली में बहुत गर्म है, राजस्थान में बहुत गर्म है। सो यू शुड जस्ट फोकस इन दीज मार्केट्स। अगर हम एज की बात करें, एज ग्रुप्स की बात करें, तो लोग बोलते हैं कि भाई ज्यादातर मिडिल एज के लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। तो डेटा ये बोलता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर का डेटा ये बोलता है कि 52%, 52% डायरेक्ट सेलर्स 35 साल की उम्र से कम है। विच बेसिकली मीन्स आज डायरेक्ट सेलिंग यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, 18 साल 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है। And this is very good news. This is very, very good news. उतनी फ्रेश एनर्जी, फ्रेश थिंकिंग डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है। दोस्तों, इस सब के बीच मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 1 साल में लगभग 300 नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। 300 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, और ऐसी सैकड़ों और कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। कहने का मतलब यह है कि 70 से 100 कंपनीज हर महीना डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू कर रही हैं, धंधा शुरू कर रही हैं। और मेरी बात मानिए, इतनी ही कंपनीज हर महीना बंद भी हो रही हैं। अब जब ये इस तरह का माहौल होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप समझें कि आपको अपना प्लेटफॉर्म किस पैरामीटर्स पर चूज करना है, क्योंकि जो भी नया प्लेयर आएगा वो अपने आप को सबसे अच्छा बताएगा।
जो भी नया प्लान लेके आएगा वो बोलेगा भाई हमारा प्लान सबसे बढ़िया है। कोई 14 लाख का प्लान है, किसी का 16 लाख का प्लान है, किसी का 4 का है, किसी का 2 का है, किसी का 6 का है। जो 2 लाख के प्लान वाला वो बोलेगा ये सबसे इजी है, इधर ही आ जाइए आप। जो 4 वाला वो बोलेगा 4 पे आ जाइए, इससे आसान तो कुछ है नहीं, ना 2 है, ना 14 है, ना 16 है, उसके बीच का है, इस पे आ जाइए। लेकिन सिर्फ प्लान के बल पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ देखनी है। तो मैं एक आई कैन शेयर माय प्रेजेंटेशन, आई होप। Yes, sir. You are the co-host. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये कहानी है 7 पीस की, 7 पीस। और ये 7 पीस किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप असेस करते हैं, हमें भी असेस करते हैं, मोदी केयर लिमिटेड को असेस करते हैं। अगर आप अंदर हैं या मोदी केयर के बाहर हैं, दोनों ही तरीके से अगर आप असेस करते हैं हमें, तो आप इन सब पैरामीटर्स पे असेस करेंगे। पहला पी होता है प्रोडक्ट, यानी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कंपनी की प्रोडक्ट की पॉलिसी कैसी है, रिटर्न पॉलिसी कैसी है, ओवरऑल पैकेजिंग कैसी है, प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वगैरह वगैरह। नंबर 2 होता है प्राइसिंग। हर तरह की कंपनी होती हैं, प्रोडक्ट्स को बहुत एक्सपेंसिव करके भी बेचती हैं, और कंपनीज होती हैं जो नॉर्मल रिटेल प्राइस पे भी प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। आप प्राइस अगर ज्यादा रखेंगे प्रोडक्ट का, तो हो सकता है आपको पहली बार में एंट्री मिल जाए किसी के घर में, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि आपके साथ में क्या होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो बाजार से अलग ना हो, बाजार के डिफाइंड लिमिट्स के अंदर हो। यानी जो टिपिकल रिटेल प्राइसिंग होती है उसके आसपास अगर प्राइसिंग होगी, सो दैट इज ऑलवेज द बेस्ट पोजीशन टू बी इन। सबसे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइसिंग, फिर आता है मार्केटिंग प्लान। प्लान के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, बहुत तरह के प्लान बाजार में आपको मिलेंगे। यू हैव टू सी कि उस प्लान का जो सक्सेस है, उसके जो एग्जांपल्स हैं कितने मौजूद हैं। जो भी नई कंपनीज आएंगी वो बहुत तरह के आपको प्रलोभन देंगी, बहुत तरह के आपको एंटाइसमेंट देंगी, लेकिन आपको ये देखना है कि एक ऐसा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे, आपको आपके बिजनेस की जड़ों को मजबूत करे, और ये एक अच्छा प्लान ही कर सकता है। अगर शैलो प्लान होगा, लिमिटेड लेग्स का प्लान होगा, तो आपको मालूम है उसके बाद बिजनेस आपका कितना फ्रेजाइल हो जाता है। हो सकता है कि शुरुआती टाइम में आपकी कुछ इनकम बन पाए, उसके बाद उस बिजनेस को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो यू नीड टू हैव द राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइसिंग, राइट प्लान, राइट फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब कंपनी की सोच कैसी है, कंपनी के एथिक्स कैसे हैं, कंपनी की मोरालिटी कैसी है। आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं, आपका फ्यूचर सुरक्षित है या नहीं, क्या आपको आपके प्रोडक्ट्स टाइम पे मिलते हैं या नहीं, क्या आपके लॉस को कंपनी अपना लॉस समझती है या नहीं, क्या आपकी इनकम जिस दिन कमिट किया जाए उस दिन या उससे पहले आती है या नहीं। जो तमाम चीजें जो एक अच्छी फिलॉसफी वाली कंपनी में होनी चाहिए, वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग जो चॉइस होगी उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छे कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, एंड ऑल दैट। नंबर 5 पे आता है प्रमोशंस। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और क्या क्या करती है। मार्केटिंग प्लान तो सबके पास होता है। कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो इस मार्केटिंग प्लान के अलावा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको टाइमली ऑफर्स देती हैं, टाइमली प्रमोशंस देती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रमोशंस देती हैं, जिससे आप लीडरशिप बिल्ड करने में आपकी हेल्प हो, आप सक्षम हो पाए। ट्रेनिंग सेटअप कैसा है, ट्रेनिंग प्रमोशंस कैसी होती हैं, कितना स्ट्रांग उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है,
क्या उनके पास सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर यानी एसपीबीएम जैसा एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है या नहीं? ये हो गया पांचवा पी। छठा पी, उस कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, यानी वो जो कंपनी के ओनर्स हैं वो कैसे हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद अगले 1 घंटा मैं बात ही करता रहूंगा हमारे समीर मोदी जी के बारे में। समीर मोदी जी इस कंपनी के प्रमोटर हैं। आप सब जानते हैं कि वो इस बिजनेस को जब से उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने एक ही बात बोली है कि मुझे मोदी केयर के बिजनेस से एक पैसा नहीं चाहिए। मेरे लिए मोदी केयर का पर्पस जो है, विच इज माई 7th पी, जो पर्पस है वो है घर घर आजादी। जितना भी पैसा हम मोदी केयर से कमाएंगे, हम कंसल्टेंट के लिए, लीडर के लिए उसकी आजादी एक्सेलरेट करने के लिए लगा देंगे। चाहे वो हम प्रमोशंस के द्वारा लगाएं या हम फंड रिलीज के द्वारा लगाएं या किसी भी तरह से लगाएं या उसको ट्रिप्स पे लेकर जाएं, जिस भी तरीके से हम हमारे लीडर्स को आजादी पहुंचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में आजादी पहुंचा सकते हैं, दैट इज द थिंकिंग ऑफ मिस्टर समीर मोदी। सो ये 7 पीज हैं। प्रोडक्ट प्राइस प्लान यानी मार्केटिंग प्लान, कंपनी की फिलॉसफी, कंपनी की प्रमोशन स्ट्रेटेजी, कंपनी के प्रमोटर्स यानी ओनर्स, उनकी थिंकिंग, और कंपनी का पर्पस यानी विजन। जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में आप सोचें, चाहे हमारे बारे में भी सोचें, तो ये सातों के सातों पैरामीटर्स के ऊपर सोचें, हमारे 7 पीस के ऊपर सोचें। और जो कंपनी इन 7 पीस पे खरी उतरे, उस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर इन्वेस्ट कर दे। आपको शायद मालूम होगा कि मोदी केयर आज हिंदुस्तान की अग्रणी कंपनीज में मोदी केयर की गिनती होती है। आज हम ग्रेट मिड साइज वर्क प्लेसेस में 2021 में रैंक 5 है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप 50 में, और कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। वी आर द ओनली कंपनी इन द टॉप 50 इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द ग्रेट प्लेस टू वर्क रैंकिंग। एफएमसीजी रैंकिंग्स अगर हम देखें 2021 में, तो हमारी मिड साइज कैटेगरी में रैंकिंग है नंबर 1। और अगर बेस्ट वर्क प्लेसेस फॉर विमेन की बात करें, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा विमेन इस बिजनेस से जुड़ने वाली है। 74% ग्लोबली डायरेक्ट सेलर्स विमेन है। ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर विमेन में हमारी रैंकिंग टॉप 50 में है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और किसी कंपनी की बेस्ट वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन में रैंकिंग टॉप 50 में नहीं है। ये बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली बात है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। ये कोई 6 महीना, 8 महीना, 1 साल की अचीवमेंट नहीं है। ये हमारे कांस्टेंट एफर्ट्स का नतीजा है कि हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि अगले साल हमारी रैंकिंग 5 से उठ के सीधा नंबर 1 पे होने वाली है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अब तो जी हम 40 साल के हो गए हैं, अब हम 50 साल के हो गए हैं, इज इट लेट टू ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग? कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जो KFC के ओनर थे, केंटकी फ्राइड चिकन, आप लोग सब जानते होंगे दिस रेस्टोरेंट चेन के बारे में। इन्होंने KFC को लॉन्च किया एट द एज ऑफ 65, और KFC बन गई दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में, उसकी आज भी गिनती होती है। सो देयर इज नो एज टू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम इन लाइफ। चाहे आप 60 साल के हैं, 65 के हैं, 70 के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, डजंट मैटर। बस ऐसी सिचुएशन में ना आइए कि आप सोचते रह जाएं और लोग डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर को चूज करके कहीं के कहीं निकल जाएं। दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट। ये वो वक्त है जब आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, अपना इन्हीं जनरेशंस का ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। डोंट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर नहीं बनाया, तो शायद आज से 6 महीना बाद, 1 साल बाद, व्हेन यू लुक बैक यू माइट रिपेंट। आपको शायद खराब लगेगा कि जिन लोगों ने इस बात को सुना और उस पर अमल किया, दे हैव रीच्ड
न्यू हाइट्स, वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं और वो ऐसे मोमेंटम पर हैं जहां से फिर आपको खराब लगेगा।